सारे तबलो ताशों को अगर कोई मोहब्बत से हुजूर का चर्चा करे, बेशक बेशक कोई कर तो दे चर्चा, मगर कर कहाँ रहे हैं? माइकों को पकड़ के यूं मुंह पे ऐसे बात हो रही है। अरे बात समझ में आनी चाहिए, क्या कह रहा हूं मैं। तकरीर वो जो दिल से निकले दिल में उतरे, और तकरीर ये क्या कि माइक मुंह पे रख लिया और भागम भाग भागम भाग भागम भाग। अबे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गुस्से में। अबे गुस्सा का आएगा, आंखें बंद ने तकरीर हो रही है सुपर फास्ट भाग जा रहा। मैं अपने मौलवियों से कहता हूं इस माइक को कभी मुंह पे मत लगाओ। बहुत सारे लोग इसे पकड़ कर खाएगा, इसे खा जा, पानी मंगा ले, एक गिलास निकल जाए इसे। माइक को मुंह से जो लगा के तकरीरें करेगा और नाते पड़ेगा, 5 साल से ज्यादा उसके फेफड़े काम नहीं करेंगे, मगर मानते ही नहीं। सबसे पहले आके इसमें मानते ही ना, मानेंगे आपने करोगे जाएंगे। आगे बढ़ता हूं, इजाजत है। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे मेरे बुजुर्गों, नबी की हदीस में मदद नहीं आएगा तो किस में आएगा? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा था और ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था, तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। आ गया मजा? अरे कहाँ है पालना? जमीन पर। और मुस्तफा है पालने में, मक्का शरीफ में। और कहाँ है अर्श? 7 आसमानों के पार। अरे भाई जमीन से आसमान कितनी दूर है? फिर आसमान से आसमान उतनी दूर है, फिर आसमान से आसमान उतनी दूर है, फिर आसमान से आसमान उतनी दूर है, फिर 7वां आसमान इतनी दूर है, और फिर 7 आसमानों के पार इतनी दूर अर्श है। उस अर्श के नीचे चांद सजदा कर रहा है। तो आका फरमा रहे, मैं पालने में लेटा था तो अर्श के नीचे जब ये चांद सजदा करता था, तो चच्चा मैं पालने में लेट के सजदे की आवाज अपने कानों से सुनता था। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। सुन्नियों कुर्बान, हाथ उठा के जरा सुभान अल्लाह तो कह दो। अरे क्या शान वाला नबी है हमारा, क्या इज्जत वाला नबी, पावर वाला नबी है हमारा, जो नबी पालने में लेट कर। अब मेरा अकीदा सुनो, इन मौलाना का अकीदा सुनो, इन मौलाना का अकीदा सुनो, मेरे गौसे आजम का अकीदा, गरीब नवाज का अकीदा, निजामुद्दीन औलिया का अकीदा, अलाउद्दीन ताजुद्दीन का अकीदा, खुदा की कसम फरीदुद्दीन का अकीदा, इमामुद्दीन इमादुद्दीन का अकीदा, फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह का अकीदा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी का अकीदा। अकीदा ये है हमारा, मेरे मुफ्ती आजम का अकीदा, कि जो नबी पालने में लेट कर 7 आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुनता है, यकीनन यकीनन 1 करोड़ बार कसम इमरान हनफी अल्लाह की खा के कहता है, जो नबी पालने में लेटकर 7 आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज कानों से सुन रहा है, यकीनन यकीनन वो मेरा पैगंबर मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी अपने कानों से सुन रहा है। और न सिर्फ सुन रहा है बल्कि उसका जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर और नजदीक, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, वाह वाह। खुश रहो नारा लगाने वालों, खुश रहो और जवाब देने वालों आबाद रहो। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन।
मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कन काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बहका रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मगर अब नहीं चलेगी। अब सब जागरूक हो गए, सब बेदार हो गए और सब समझ गए कि सुन्नियत ही असल है, सुन्नियत ही हक है। बाकी सब जितने फिरके आए हैं आज तक कोई फिरका बचा नहीं और ये फिरके भी नहीं बचेंगे जी। अगर कोई बचेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का सूरज बचेगा क़यामत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियत का सूरज रोशन रहेगा। इंशाअल्लाह इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे। कभी अल्लाह ने आबोदाना लिखा, कभी अल्लाह ने आबोदाना रखा तो फिर हाजिरी होती। भैया सही कह रहे हैं, इंशाअल्लाह जनवरी फरवरी में कभी आएंगे तो बात करेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। आज हम बात शादी खाना आबादी की करते हैं। मैं जनाब वाला ये कहना चाहता था आपसे कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत का चर्चा शादी की बुनियादों में शामिल है। इसलिए लॉजिक है कि हम अपने नबी का नाम लिया करें, मुस्तफ़ा जान रहमत का चर्चा किया करें और आगे बढ़ाते हैं बात जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों का ही जिक्र कर लो। मुस्तफ़ा जान रहमत ने पहली शादी जनाब 25 साल की उम्र में की तरह एक शादी, प्यारी शादी का जिक्र कर लो, बात को तमाम कर लो। अल्लाह इस शादी की बरकत से अल्लाह मौलाना नवैद की शादी खाना आबादी को मुबारक फरमाए। मुस्तफ़ा की उम्र 25 साल की, कितनी 25 मुस्तफा शादी कर रहे हैं 25 साल के कुआरे में भी। आज लोग कहते हैं मादल्लाह, न जाने कितने नाहंजार बदतमीज कलमकार, अल्लाह बुरा करे इन जालिमों अवाशों का जिन्होंने हमारे हुजूर पर तरह तरह के एतराज किए जी, इल्जाम। और अल्लाह इनसे बदला ले जिन जालिमों ने इस्लाम की और हमारे दीन की नाजुक नजाकतों को यूट्यूबों पे लाए पेश किया जी। He had a life of sex कहने वाले कुत्तों से मैं कहना चाहता हूं, अगर नबी की जिंदगी सेक्सी होती तो गौर कर 25 साल के नबी हैं। कितनी उम्र? 25 साल। तुम्हारे समाज में भी है और पहले भी यही होता था। 25 साल के लड़के के लिए 22 साल की दोशीदा ढूंढी जाती है आज भी जी। अरे अगर मेरा ही लड़का 25 साल का हो, मिसाल के तौर पे, या 24 साल का हो है, अब मैं जब वो देखूंगा, लड़की को देखूंगा तो जनाब वाले तुम्हारे यहाँ भी यही है। जब तुम लड़की को देखने जाओगे या लड़के की बहनें लड़की को देखने जाएंगी तो घर जाएंगी, उसके घर पहुंचेंगी, जाने के बाद में पूरा खा लेंगी और खाने के बाद में उड़द भी खा गई, चावल भी खा गई और जनाब वाला न जाने कौन सा चंगेजी मुगलाई जितने भी टिक्के पिक्के थे सब खा गई और खाने के बाद में शाम को खाना। घर तो बढ़िया, लोग तो बहुत बढ़िया और बहुत ही बढ़िया लोग हैं, बड़ी मोहब्बत के लोग हैं, मगर बात इतनी है कि भैया है 24 साल का और उसकी उम्र तो हमें कुछ ज़्यादा लग रही है, 25-26 साल की लग रही है। तो जोक तो सही है नहीं, जोक तो कहती है नहीं कहती। 25 साल 24 साल के लड़के के लिए 22 साल की कन्या चाहिए, लेकिन ये मुस्तफा हैं और कैसे मर्दों के मर्द हैं, सूरमाओं के सूरमा, दुनिया के मर्दों की मर्दानगी एक तरफ और मुस्तफा की मर्दानगी एक तरफ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 25 साल का कुआरा आफाके आलम पे भारी, सारे अरब से ऑफर, क्योंकि हुस्न ऐसा है जी। क्या हुस्न है हुजूर का जानते हो? हुजूर की खूबसूरती जानते हो? मेरे आला हज़रत नक्शा खींचा है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बेशक। जानते हो कैसा हुस्न दिया था अल्लाह ने? हजरत हलीमा सादिया ने जब देखा तो यूं उंगली रख ली, हलीमा सादिया ने देख के बचपन यूं उंगलियां रख ली दांतों तले, तो हजरत आमिना बोली, आमिना हुजूर की माँ कहती हैं हजरत हलीमा से, हलीमा क्या सोच रही है? अरे इसका बाप नहीं है बज़ाहिर दुनिया में, तो क्या तुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा? क्या कर रही है ये, क्या सोच रही है? तो हजरत हलीमा कहती हैं, आमिना ना ना नेवर, मैं ये नहीं सोच रही कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर क्या सोच रही है इतनी गौर से? तो कहती हैं
आमिना मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने बच्चे बहुत देखे, बनु तमीम में देखे, बनु हुज़ैल में देखे, बनु उदय में भी देखे, मक्के में देखे, मक्के से बाहर देखे, मगर आमिना जैसा तेरा खूबसूरत लाल देखा ऐसा खूबसूरत मैंने ज़माने में कहीं नहीं देखा। बहुत हैरत हो रही है इसका हुस्न जमाल देखने के बाद। तो हज़रत आमिना खुश होकर कहती हैं लाखों, हज़रत हलीमा खुश होकर कहती हैं लाखों में एक है आमिना तुम्हारे जिगर का टुकड़ा। तो हज़रत आमिना फरमाती हैं ना, लाखों में एक नहीं करोड़ों में एक है मेरा बच्चा। सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ने भेज दिया हज़रत जिब्राइल को। जी आ सुभान गए हज़रत जिब्राइल अमीन सिदरा से बीच में आके खड़े हो गए, नूरानी हाथ बांध के बोले तुम कहती हो लाखों में एक, तुम कहती हो करोड़ों में एक। ए आमिना, ओ हलीमा, ओ नबी की माँ हो, तुमने देखा ही क्या है? अरे तुमने मक्का देख लिया, बनु तमीम देख लिया, बनु हुदैल देख लिया, बनु उदय देख ली, तुमने देखा क्या है? मुझसे पूछो, जमीनें देखी हैं, आसमान देखे ना, इधर का कोई कोना बचा ना उधर का कोई गोशा बचा है, ना आसमानों का कोई कोना बचा ना जमीनों का कोई कोना बचा है। मुझसे पूछो कैसा है तुम्हारा लाल, लाखों में या करोड़ों में एक है? तो जनाब वाला हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हूँ आमिना हलीमा तुम्हारे जिगर का टुकड़ा न लाखों में एक है न करोड़ों में एक है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा तो जमीनों में एक है और आसमानों में एक है। न जमीनों में जवाब है ना आसमानों में जवाब है। बरेली वालों ने इसी का तर्जमा यूं किया है कि यही बोले सिदरा वाले। अय है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जोर से सुभान अल्लाह। कहाँ वाले? सिदरा वाले। लोग कह रहे हैं बरेली वाले, बरेली वाले कह रहे हैं बरेली, अबे बरेली वाले नहीं कह रहे वे, सिदरा वाले, बरेली वाले कह रहे हैं क्या? सिदरा वाले, बीबी मुस्तफापुर वाले कह रहे हैं, फतेहपुर मलकपुर वाले, डींगरपुर वाले कह रहे हैं, सिदरा वाले, अफगानपुर वाले या ढगिया डिलारी वाले?